ईश्वर स्तुति। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। ईश्वर स्तुति। सब क्षेत्र क्षर परा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गौ गुण विषय पंच पार में, गति भांति के हूँ पार में, सुरत निरत के पार में, सब द्वैन द्वैन तन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे पर पंचन पार में, सपेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अद्वय नामय अमल अति अधैता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में, पुण्य ओम सोम पार में, अरु सजिदानंदन पार में, है अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्याप व्यापक पार में, है हिरण गर्भ खरव जासो जो है संतन पार में, सर्वेश अखिलेश है विश्वेश है सब पार में, सत शब्द धर कर चल मिलन सारे वर्ण के पार में, सतगुरु करुण कर थर डहर ठहर धर में ही जाओ वही पार में। श्री सतगुरु महाराज की जय। अब जो है संत के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। संत के जो प्रकाश में, ज्ञान रूपी प्रकाश में ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। यह विषय रूपी अंधकार से निकल करके ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त सदगुरु की कृपा से होगा, संत की कृपा से। इसीलिए संत की स्तुति अति अनिवार्य है, परम पूजनीय है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजे, मोरी मति अति नीचय नाड़ी, दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, धन्य ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य यगारी, धन है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी दास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादुर सुंदर सुरस पचरवी, जग जीवन पलटो भयहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, सतगुरुदेवी आरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी, भजत में ही धन्य धन्य कही, वही संत पद आसा सारी,
सब संतान की बड़ी बलिहारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु ज्ञान से हर समस्याओं का समाधान। असंभव कार्य भी आप संभव सरल विधि से कर सकते हैं। एक साधारण सी चोरी पर राजा ने क्रोधित होकर के एक चोर को फांसी का सजा दे दिया, क्रोध आवेश में आकर के। जबकि सजा फांसी का नहीं होना चाहिए, साल 6 महीना का सजा होना चाहिए, कारावास, लेकिन क्रोध में आकर के फांसी का सजा दे दिया। अब राजा को किसका हिम्मत हो जो कि कहे कि भाई अपना डिसीजन मोड़ दीजिए, वापस कर लीजिए। अब बिलिया के गला में घंटी कौन पहनावे। चोर ने बड़ा धैर्य और अक्ल से अपना जीवन का रक्षा किया। वह क्या है जरा सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। तो चोर ने सिपाही से यह सूचना दिलवाया जेले से, उसको डेट फिक्स कर दिया था कि रविवार को जो है शाम को फांसी दिया जाए। तो यह 2-3 दिन पहले ही जो है राजा साहब को सिपाही के माध्यम से सूचना चोर ने दिलवाया कि राजा साहब से बोलिए कि वह चोर के पास एक गुण ज्ञान है जो कि मोती उपजा देगा खेत में। कुछ भी छिटेगा, खेत में बुनेगा तो मोती फसल होगा, जो कि बहुत बेशकीमती वस्तु है। हीरा मोती जो है, मोतिये उत्पन्न होगा। उसके एक मंत्र में वह मंत्र सीख करके आया है, वो मंत्र जानता है। अतः उसको अवसर दिया जाए। जाकर राजा साहब से यही कहिए। सिपाही ने जाकर के बोले कि राजा साहब, उस चोर ने जिसको फांसी आप सजा दिए हैं, उसका कहना है कि हम वह मंत्र सीख करके आए हैं कि मोती हम उपजा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हाँ, ऐसा वो सीख करके आया है मंत्र। क्योंकि अच्छा ठीक है, तो लाओ। तो उसको लाया, बांधते हुए सिपाही ने 1 दर्जन सिपाही लेकर के आया। कहा कि चलिए, क्योंकि चलिए राजा साहब खेत गए। क्योंकि उसको जोतवाइए, बढ़िया से जोतवा दिया, ट्रैक्टर से सब जोतवा लिया। कहा जो है ना, एक काम कीजिए, 1.25 किलो जो है ना, 2.5 सेर आप सोयाबीन लनवाइए। 2.5 सेर सोयाबीन लनवाया। का इसको जो है वही मंत्र जो है 1 घंटा 1.25 घंटा लगा, उसमें मंत्र जो है कुछ आह्वान किया। मन लगे कि सबको, दर्शकगण को, राजा साहब भी देख रहे थे कि कुछ मंत्र वह आह्वान कर रहा है। 5 सुपारी, कसेली, सिंदूर, धागा, तुलसी पत्र, गोबर, केला का पत्र, गंगा जल इत्यादि सब लनवा करके वो मंत्र पढ़ा। और का सुनिए राजा साहब, लीजिए यह सोयाबीन। आपके राज्य में ध्यान रहे इस बात का
मंत्र आह्वान हो गया, पक्का हो गया। जो आज तक जीवन में कभी कोई चोरी ना किया हो, छोटा या बड़ा, वही मनुष्य, वही सज्जन, वही निर्दोष आदमी इस बीज को इस खेत में छिटे। मोती उपजेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर यदि 8 दिन के अंतर्गत में मोती नहीं उपजा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इसका मतलब वो चोरी किया है, वो चोर आदमी है, इसीलिए मोती नहीं उपजा। और हम तो जानबे करते हैं, हम चोरी करवे किए हैं, छोटा मोटा चोरी करवे किए हैं, इसलिए हम तो नहीं छिटेंगे। लेकिन आपके राज्य में जो कोई चोरी नहीं किया हो उसी को बोलिए छिटने के लिए। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि यह बात का वचनबद्ध रहना होगा। अगर यदि मोती नहीं उपजा तो उसको फांसी की सजा दिया जाएगा। इसका मतलब चोरी किया है। जो चोरी आज तक कभी नहीं किया हो, छोटा से लेकर बड़ा, कुछ नहीं, तो अब कौन बिना मतलब का फांसी का सजा का वार सुने। इस झंझट में, राजा और चोर के झंझट में पड़े, सब धीरे धीरे यहाँ वहाँ से खिसक गया। नहीं, हमने छिटेंगे, कुछ ना कुछ चोरी जरूर किया हमने। राजा साहब को बोला चोरवा ने, राजा साहब आप ही छीट दीजिए। तो राजा साहब ने भी कहा ध्यान रहे, कोई भी अगर यदि फसल नहीं हुआ, मोती नहीं उपजा, तो उसको फांसी सजा दिया जाएगा, जो कि हमको मिला है। का चोर को फांसी का सजा नहीं देता है राज्य में, राजा साहब ने सिस्टम जो बना दिया है। तो अब राजा साहब ने भी याद किया कि हम भी माँ ने जो है मक्खन रखती थी, घी रखती थी, उसको जो है हम चुरा करके अपने भी खाते थे और साथी को भी खिला देते थे। उसको याद हो गया, इसलिए हम भी तो कैसे छिटेंगे, वो तो नहीं आएगा, हम का चोरी किए हैं। वो भी पीछे हट गया। कल कोई नहीं, सब ने जो है ना, राजा साहब ने कहा ना हम नहीं छिटेंगे, हमसे भी कुछ है चोरी हुई है। कल को हुजूर तब तो आपसे चोरी हुआ है, तब आखिर कोई छिटने वाला जो निर्दोष आदमी रहेगा तब ना। तो राज से सभी तो भागे गया, सभी जो है कहा दिया नहीं हम नहीं छिटेंगे, खुद से भूल से। तो उसी प्रकार उस चोर ने सफाई दिया, हुजूर जब हमसे साधारण भूख से पीड़ित थे इसलिए चोरी कर लिए, तो आप फांसी का सजा दे दिए। उसका ज्ञान खुला कि नहीं ये तो गलत है, तब वह फांसी की सजा उसको माफ़ कर दिया। वह 6 महीना 3 महीना कारावास उसको दिया। तो ज्ञान से उसको जो क्या हुआ कि राजा साहब को समझा दिया, अपना फांसी का सजा कैंसिल करवा दिया ज्ञान से। ज्ञान में कितनी शक्ति है। अतः ज्ञान का ही प्रयोग करें। गंभीर समस्याएं आ जाए तो ज्ञान का ही समाधान करें। ज्ञान से सभी समस्याओं का समाधान बड़ा सरल ढंग से किया जा सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। अतः हे हमारे देश की प्यारे सज्जनों, अधीर और विषय से आसक्त होकर के कोई भी समस्या, जैसे क्रोध में हो, काम वासनाओं से प्रताड़ित हो, पीड़ित हो, लोभ में हो, ईर्ष्या में, डर में हो, तो उस समय डिसीजन नहीं लीजिए। क्रोध हो जाएगा उसको मारिए देंगे, उस समय उस गलती को करवे मत कीजिए। बहुत खुश हो जाइए तो वचन देवे नहीं कीजिए। बिना जो जहाँ भयभीत हो जाइएगा तो वहाँ कोई भी काम मत कीजिए, अस्थिर हो जाइए। काम वासना से प्रताड़ित हैं, दुर्व्यसन में फंस गए हैं, तो किसी प्रकार का कोई कार्य अमल करना आपके लिए अनुचित होगा, नाश का कारण खड़ा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कहा एक तो मैं ये भी कथा कह देता हूँ कि लोभ में डिसीजन लेता है तो बड़ा घनचक्कर में फंस जाता है। एक बूढ़ा बाघ ने नदी के किनारे में बैठ कर के वह चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, हे भाई पाथिक राही यात्री, जिसको ये सोने का जरूरत है ले लीजिए। अब हम तो बूढ़ा हो गए, हम तो मरबे करेंगे। अब हम जो है
दांत मुंह सब झड़ गया है, अब हम तो जिंदा नहीं रहना चाहते, सत्संग भजन कर रहे हैं आज 2 साल से, हम शाकाहारी हैं। जिसको सोना चांदी बहुत पहले ज़माने में बहुत अपराध किए, बहुत आदमी खाए सोना चांदी, उसी का है रखा हुआ है। देखिए 2-3 किलो तो ही है, जिसको लेना है ले लीजिए। सोना कंगन उसका रख रहा था और दिखा करके बोला था। तो साजू उधर से जा रहा था, तो साजू ने बड़ा लालच हो गया। लोभी को धन प्रिय होता है, कामी को स्त्री प्रिय होता है, तो उसको लालच हो गया। तो उसने कहा कि आप तो बाघ हैं, आप मार खा, क्योंकि हम बूढ़ा, हम शिकार क्या करते हैं, हम कर सकेंगे, बूढ़ा हो गया, हम तो दांत मुँह सब देख लीजिए झड़ गया है, अब क्या हम करें, हम दौड़ सकते हैं, पैर भी देखिए मेरा काम करता है। हम अब जो है सत्संग भजन करते हैं, अब जो है कुछ न, हम ये अंतिम में चाहते हैं कि कुछ धर्म वाला काम करें। ये हम जो है ना, ये सोना चांदी जो है ये हम देना चाहते हैं दान में। हम कस्या प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं, बस उस सोना के लालच में फंस गया। उस साजी कहता है ठीक है, जो दे दीजिए, तब बल्कि स्नान कर लीजिए, नदी में स्नान करके आइए और ले लीजिए। स्नान करने लिए घुसा तो उसको मालूम नहीं था, बस कीचड़ में धंस गया। कीचड़ में धंस गया तो शेर ने क्या करता, भगवान ने धीरे धीरे करके अच्छा ठहरो हम निकाल देते हैं। वह धीरे धीरे सटा तो उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके वहीं कीचड़े में उसका गला काट के खून पी लिया, मांस खा लिया, मार के खा लिया। लोभ में प्राण गंवाना पड़ा। इस प्रकार का लोभ, कहते लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ में सावजी का नाश हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, अभी हमारे जवान को, किशोरावस्था वाले को, या किसी को बोलिए ना, अगर यदि कोई सुंदरी उसको झूठ मूठ को भी अगर यदि वो प्रेम का आलाप करे कि नहीं हम आप तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, फलना जगह चलो, फलना चीज ला करके दो, वो तुरंत तैयार हो जाएगा। इसलिए काम वासना बड़ा बलवती होता है। यह नहीं सोचेगा, यह नहीं समझेगा कि तो चरित्रहीन है, तो इसीलिए तो ऐसा बात बोलती है, अपवित्र या गंदा बात बोलती है, हम तुमको प्रेम करेंगे। समझ लीजिए वो 2 नंबर है, चरित्रहीन है। और जब वो चरित्रहीन है तो आपको क्या वो सुख देगी? आप इससे प्रेम करेगी, दूसरे से नहीं करेगी। ये बात को आपको दिमाग में नहीं आ रहा है। अगर यदि कोई भी दुर्जन आदमी बड़ाई कर रहा है आपके सामने में कि उसको 4 लाठी मारे, उसको 8 लाठी मारे, उसको 10 टो गाली दिए, तो समझ लीजिए वो जो सुना रहा है वो आपको भी वही करेगा, वो आपको भी 7 लाठी मारेगा एक दिन। इस बात को समझ करके उससे दूर हो जाइए, उसको कड़ा से रहिए, उसके बिला घटिए, उसको दूर रहिए, उसमें कड़ा से रहिए। कहा है कि वो आपको जो है ना आज सुनने में आपको अच्छा लग रहा है, और उसका डिट्टो मारे, कल आपको भी मारेगा। मैं इस पर एक भी लघु कथा बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। एक बाघ है का सिपाही गिरी करता था, कौन? शेर का, सिंह का, जो राजा होता है जंगल का, उसका सिपाही का बंदर, कौवा, गिदर, ये तीनों सिपाही गिरी करता था। क्या? शिकार को फंसाने में। कौवा कौ कौ कह कर करके इशारा करता था, कौवा उड़ करके देख लेता था कि फलना जगह जो है मनुष्य है या चीता है या हिरन है, गाय है। मैं जहाँ शिकार करता था, बैल है, गधा है, तो जो है ना वहाँ से कौवा धड़ाक से आकर के यहाँ सूचना देता था। किधर वहाँ उसको फुसला करके लाता था शिकार को, चले ना वहाँ चारा है जाते। अब जैसे कोई हिरन है तो उसको कहता था चलो ना वहाँ शिकार है फलवानी को, ऐसे कर। अब बंदर ने जो है गाछ पर से ही वह इशारा देता था, देखिए वहाँ बंदर है ना, बंदर बोल रहा है ना, उसको कोई दिक्कत है। अगर शेर रहता तो बंदर रहता वहाँ उस वृक्ष के पास, तब चलिए गिदर वहाँ से चिटिंगबाजी करके उसको, उसके शिकार को फंसाता था। वो कहता हरिन, चीता, गधा, गाय, बैल, घोड़ा इत्यादि हिरन, इस सबको फंसा करके उसका शिकार को। और समझो कि बात हुई कि 7-8 दिन तक एक बार शिकार नहीं मिला। अब बगभाग शेर को लग गया, सिंह को भूख। अब देख लीजिए, और उसी में से जो बचता था तो कौवा और जो है ना गिदरमा खा लेता था शिकार में,
जूठा कुटा खा करके आपको जीव को उपार्जन करता, बड़ा खुश रहता था। अगर ठीक है, अब क्या किया जाए, सुन लीजिए। पापी का साथ देने से कैसे पाप लगता है। लगेगा क्षण भर तो आनंद हमको मिल रहा है। जूठा कुटा जो शेर का बचा हुआ रहता था ना, खून मस्त कुछ हड्डी में, तो वही कर करके गिरवा खाता था, कौवा खाता था। ये बड़ा मस्ती में था। और संजोग की बात हुई कि 7-8 दिन तक 10 दिन जो है शिकार मिल भी नहीं किया। शेर को तो भूख से व्याकुल बेचैन हो गया। वो तीनों को बुलाया, आइए इधर। तीनों ना सामने बैठा, सुनिए कि हुआ शिकार का कोई व्यवस्था कल के नया हुजूर, अभी तो व्यवस्था नहीं कल के सुनो, शिकार नहीं हो रहा है, 10-15 दिन हो गया है। क्या एक काम करो, कौवा को बोलता है सूंघो तो हमारा मुँह। आकर करके बोला बस आकर आज बोला सूंघो मुँह। कौवा सूंघा, तो कैसा मुँह मांगता है हमरा। तो कहा महाराज, तो आपका मुंह से बड़ा खुशबू निकलता है, बदबू निकलता है। पहले बोल दिया कौवा कि खुशबू निकलता है। कहा कि खुशबू कैसे, हम मांसाहारी जीव थे, खुशबू कैसे निकल सकता है। ये तो झूठ बोलता है, और राजा के सामने में झूठ बोलना आपको शर्म नहीं लगता है। तुम चापलूसी बाज हो। कौवा को पकड़ करके मार खा लिया। अब तो उसका पेट नहीं भरा, कौवा को पेट भरेगा नहीं है ना। उसका बंदर को बुला कथा आकर वो बोला क्या कैसा लगता है। तो बोलता है कि महाराज बड़ी बदबू होता है। करके आप तो जो है महाराज को मुंह पर तो निंदा करेगा कि बदबू कहेगा। तो बंदरवा तो सोचा कि कौवा ने अगर यदि खुशबू कहा तो उसको मार कर खा लिया, हम तो बदबू कह देते हैं। तो बदबू कहा तो उसको भी तो है, कहा कि बदबू महाराज के ऊपर तो कितना ढीठ हो गया है, तो कितना ढीठ हो गया है, तो वो डर नहीं है हमारा, मुंह पर जो है निंदा करता है। उसको मार के खा लिया। अब तो थोड़ा जो है ना 12 सूरज से पेट भर गया। तो अब गिदरवा को बुला कहता है, गिदर ने तो देखा खुशबू में भी मार खाया, बदबू में भी मार खाया। तो गिदर तो बड़ा होशियार था, चालाक आदमी। तो गिदरवा को कहता है कि आ करके बोलता है कैसा मांगता हमरा मुँह। कहा हुजूर अभी तुमको भीषण सर्दी है, इसीलिए हमको 2 दिन का मोहल्लत दिया जाए, समय दिया जाए। 2 दिन के बाद जब सर्दी छूट जाएगा तो हम बता देंगे खुद सूंघ करके। कहा अच्छा ठीक है। तब तो 12 इसका पेट भर गया था। इसके मन में विचार किया कि 2 दिन के बाद इसको खाएंगे। कहा अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम 2 दिन के बाद सर्दी छूटने देते हैं। क्योंकि जी सर, जी महाराज, हाँ ठीक है। बस ध्यान से शेरवा जब खाना खाया तो नींद हुआ उसको काहे के लिए वहाँ ठहरेगा। इतना जोर भागा, भागते रहा, वह वन का ही परित्याग कर दिया, वो जंगल से चला गया। जान बचे तो लाख उपाय। इसीलिए कहते कि पापी का समर्थन देने से आप जितना खुश होते हैं, उसका पाप का भागीदार बन करके आपको दुर्गति हो जाएगा, आपका प्राण भी छीन हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी कोई अपराधी आदमी का जो है ना, अब चमचागिरी खुद करते हैं। जब जान रहे हैं कि 1-2 नंबर आदमी है, उसके 2 नंबर में आपको दरमाहा अगर यदि 5,000 है तो 10,000 तक बड़ी खुश होते हैं, कम दरमाहा मिल ही रहा है। लेकिन आपका दुर्गति होगा, उसका पाप का भागीदार आपको बनना होगा। जानबूझ करके जो करहीं ढिठाई तकर मौत लिखा है भाई। तुम जानते हो को अपराधी पापी है, दुष्ट बुद्धि है, दुर्व्यसन है, तुम उसका समर्थन दे रहे हो, मजा मार रहे हो, मजा का तुमको सजा मिलेगा। कोला खदान में तुम चले जाओ, कुछ मत कर, तो तुम्हारा शरीर काला हो जाएगा। अब तो पापी के निकट में आनंद प्राप्त करता। आनंद के अनुभूति, वही आनंद बड़ा कष्टदायी हो जाएगा, मौत का कारण बन जाएगा। सुन लीजिए, श्री सदगुरु महाराज की जय।
आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, कर करी सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेदम सकल मल छीजी। भव खंडन यारति हनिरमल, करिमे ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः।